बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल पाकिस्तान ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका की टीम को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम की। ये दूसरा मौका है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ 2-1 से जीती थी और कल उन्होंने सीरीज़ 2-0 से तो जीत ली है, लेकिन अब जो तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच कल यानी इतवार के दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर आजम, जिन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, बाज़ लोग कह रहे थे उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए, बाज़ लोग कह रहे थे उन्हें आराम कराया जाए। आराम तो कराया गया था T20 से वो जब बाहर हुए थे, लेकिन वनडे मैचेस में उन्होंने अगस्त 2023 के बाद कोई सेंचुरी स्कोर की। नेपाल के खिलाफ एशिया कप में उन्होंने मुल्तान में सेंचुरी बनाई थी और बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं, 20 सेंचुरियाँ उनकी हो गई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऐसे प्लेयर्स की हमें कदर करनी चाहिए। 2015 में मुझे याद है, मई 2015 में उन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे और अब बाबर आजम की 20 सेंचुरियाँ हो गई। इस पर भी बात करेंगे। रिजवान की बैटिंग कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद, जो काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुख्तलिफ हैसियतों से वाबस्ता रहें और क्रिकेट के हवाले से जब हम इनसे बात करते हैं तो हम ये पूरा एनालिसिस देते हैं। हारून रशीद साहब, ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान ने कल तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया कि सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी, और आप समझते हैं कि जो पैकेज में बताया गया था कि टॉस जीतकर जो हमने पहले बैटिंग उनको बॉलिंग की तो उसकी वजह से भी हमें एडवांटेज हुआ? अरे एक्सपेक्टेड था। कल भी हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था जब पाकिस्तान ने जीता, और जब आप फील्डिंग करते हैं तो आपको अच्छी कंडीशंस मिलती हैं बॉलिंग के लिए, ख़ास तौर पर डे नाइट गेम में, यहाँ पर ओस का फैक्टर बाद में आ जाता हो। कल जैसे ही हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्योंकि श्रीलंका ने बुरी बैटिंग नहीं की थी, आई थिंक 288 रन कर जाना बहुत अच्छी उनकी बैटिंग थी, क्योंकि लेट स्टेजेस में उन्होंने जाके थोड़े से फ्लरिश किया और स्कोर को वहाँ तक लेके गए। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि श्रीलंका का जो इश्यू हुआ वो उनकी फील्डिंग थी। अगर आप कल देखेंगे कि जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप हुए और जिस तरह ग्राउंड फील्डिंग हुई, उसने जो प्रेशर है ना वो पाकिस्तान पे नहीं आने दिया। सही। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि फ़खर जमान के अगर 3 कैचेस को आप देखते हैं, जो पहले कैच तो हार्डली अभी आए हुए थे और उस पर ही वो जल्दी आउट हो जाते। 20 रन पे कैच पहला 20 रन पे जब छूटा, और उसके बाद वो प्रेशर डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम पे आता, क्योंकि उन बैट्समैन को जो कि नहीं आ सके सामने खेलने के लिए, इसलिए वो आते तो मुश्किल होते, उनको स्ट्रगल करना पड़ता। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि जो बहुत बड़ा नुकसान श्रीलंका को हुआ वो हसारंगा की इंजरी थी। आपने देखा होगा चले गए थे, चले भी जाते हैं, वापस भी आ रहे थे, जा भी रहे थे, तो 100% फिट नहीं थे। और कल उन्होंने सिर्फ क्योंकि एक ही स्पिनर खिलाया था और वही उनके की स्पिनर थे, तो वो भी कामयाब जब नहीं हुए तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान की जो सबसे खुशाइंद बात ये थी कि जिन प्लेयर्स के ऊपर तनकीद हो रही थी उन दोनों ने रन्स करके ये बता दिया कि अभी भी वो की प्लेयर्स हैं, आप वो इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। बाबर आजम की सेंचुरी और रिजवान की निफ सेंचुरी, आई थिंक अब इनको सोच लेना चाहिए कि इनके न्यूक्लियस का ये दोनों बहुत इंटीग्रल पार्ट है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो। तो इसलिए अब ज़्यादा इनको वो जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए कि फलाने को हटा दिया फलाने को ले आए। अब आपके पास एक सेटल टीम होनी चाहिए। आपकी जो ये T20 की सीरीज अब आ रही है ना, इसमें आपको एक सेटल स्क्वाड खेलना चाहिए। दूसरा ये कि जो सलमान अली आगा को अगर आपने कप्तान बना दिया है तो फिर रिस्पेक्टिव अब आपको भूल जाना चाहिए कि वो कैसे खेलते हैं, कैसे नहीं खेलते। 1-2 महीने के बाद आपका वर्ल्ड कप है, आप किसी से भी ये गैम्बल नहीं कर सकते कि एक कप्तान को उठा के एक नए कैप्टन को ले आए। अब मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मुझे बनती हुई नजर आ रही है इन दोनों की। कोच भी सेटल्ड है, जो भी स्क्वाड उसको मिला हुआ है और जो कैप्टन उसके साथ चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि चीज़ों में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, चाहे बैटिंग के डिपार्टमेंट में ले लें, चाहे आप बॉलिंग के डिपार्टमेंट में ले लें, और फील्डिंग का शोबा भी काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का एक सेटल स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है। स्पिनर्स अच्छे हैं इनके पास, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। ठीक है, अब जब बाहर की कंडीशन में जाके खेलेंगे उस वक्त फिर हम जायजा लेंगे कि जी क्या ये जो चीजें यहाँ कर रहे थे यही चीज वहाँ वो कारगर साबित हो रही है कि नहीं। लेकिन आपने कहा कि अब रिजवान ने रन्स कर दी। रिजवान ने तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रन्स किए, उन्हें T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था और अब ट्राई सीरीज भी शुरू हो जाएगी 18 नवंबर से। तो आप समझते हैं कि रिजवान इस फॉर्म में उनकी जगह बनती है? आप मेकशिफ्ट विकेट कीपर को आजमा रहे हैं, उस्मान खान को, साहबजादा फरहान कहाँ विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन
सिचुएशन में, इस सिनारियो में रिजवान की जगह बनती है T20? 110%। आई थिंक सबसे बड़ी गलती तो ये की कि रिजवान को निकाला है क्यों। मेरे अपने नजदीक रिजवान अभी बाहर नहीं होता। देखें, हम ये कहते हैं कि वो ओपन जाते हैं, ठीक है ना। आपने कभी कोशिश की कि उनसे बात करके देखें? ऐसे प्लेयर्स के साथ जब सीनियर प्लेयर्स हो जाते हैं ना, तो जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो बैठ के डिस्कस करती है कि हम चाह रहे हैं कि आप नीचे आएं और हम समझते हैं कि फिनिशर का रोल प्ले करें, जैसे कल उन्होंने किया। 50 रन किए, टीम को लेके चले और उसको जिता के ले आए। सो T20 में भी ये रोल वो प्ले कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन है उनमें, वो हिटे भी मार लेते हैं, वो मतलब इम्प्रोवाइज करके जगह बना के आपके ऑफ साइड पे भी स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, लेग साइड पे भी खेल लेते हैं। तो आप अगर उनको मौका देंगे तो वो आपके लिए एक एसेट होंगे। आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है कि नीचे मिडिल ऑर्डर में आपको प्लेयर नहीं मिल रहे। आपने हसन नवाज को ट्राई किया, आपने वो इरफानुल्लाह नियाजी को ट्राई किया, आपने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, वो फेल हो गए। सो आपके पास एक ये लोग मौजूद हैं। बाबर को भी अगर आप कह सकते हैं नंबर 3 पे आके वो आपके लिए T20 खेल सकता है। और ये जो रिजवान है 6 पे फिनिशिंग फिनिशर का रोल प्ले कर सकता है। तो मेरे नज़दीक इनको, रिजवान को T20 के स्क्वाड में ले आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस्मान खान, जिसकी ऑलरेडी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। दूसरा कि अगर उस्मान से आप इम्प्रेस हुए हैं तो कहाँ इम्प्रेस हुए? उस्मान ने अपनी सारी जो क्रिकेट है वो यूएई में खेली है, एफिलिएट यूनिट्स के साथ, जो आईसीसी से एफिलिएटेड हैं, जो परमानेंट मेंबर्स नहीं है। उनकी क्रिकेट आपको पता ही है कि सिर्फ T20 की होती है, उनका क्वालिटी वो नहीं है, उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है। और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहां पर अच्छे फास्ट बॉलर्स, बाउंसर्स भी करते हैं, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, क्योंकि बाकी तो जितने भी एफिलिएट्स जो खेलते हैं वो पार्ट टाइमर्स हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो ये लेकिन आलम भाई, जब जिस तरह चले, उस्मान की आपने बात की कि उस्मान को हमने तो पहले हारिस को भी, मोहम्मद हारिस को भी इतना आगे लेकर चले गए कि कप्तान उनकी तारीफ कर रहा था कि जी उनका नंबर नहीं सेटल है और नहीं, अब उनको बिल्कुल ही कस्से पारना बना दिया। तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी नहीं है ना, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। देखिए, होता यह है कि आप ना किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मैंने अच्छी इनिंग खेल दी तो आपने ज़हन में बना, ओ ये बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इसको आप इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना। हसन नवाज ने एक अच्छी इनिंग खेल दी, आप उससे इम्प्रेस हुए। उस्मान खान ने कहीं एक आध अच्छी इनिंग खेल दिया, आप उससे इम्प्रेस हो गए। ऐसा नहीं है, आपने ओवर द पीरियड देखना पड़ता है कि इसकी कंसिस्टेंसी का लेवल क्या है। एक मैच के बाद 10 इनिंग्स में आप जो है अगर फायदा नहीं, उनका कोई फायदा नहीं है। आपकी हर तीसरी चौथी इनिंग में मैच विनिंग होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आई आपको। आमिर उसमें भी नजर नहीं आई, हारिस में नजर नहीं आई, ना आपको उस्मान में नजर आ। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और जिस तरह हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, रिजवान का खासा तजुर्बा है, सरफराज अहमद को उन्होंने रिप्लेस किया एज अ विकेट कीपर। और इनकी बात दुरुस्त है कि अगर आपको उनको मिडिल ऑर्डर में या नीचे लाना है तो आप उनके साथ बैठकर डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप उन्हें टीम से ही बाहर कर दें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, थोड़ी सी बात करें कि अब पाकिस्तान सुपर लीग जो 2016 में शुरू हुई और 10 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब अगली जो एडिशन होगा पाकिस्तान सुपर लीग का, 2 नई टीमें उसमें ली जा रही हैं और दिसंबर की जो है डेडलाइन दी गई है। भाई कैसे देखते हैं, जब 2 और टीमें आएंगी तो फिर मैचेस की तादाद भी बढ़ेगी? मैचेस की तादाद भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी ड्यूरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मैचेस ज़्यादा ऐड हो जाएंगे इसमें। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब ये PSL लॉन्च हुई थी तो उसी वक्त ही ये फैसला हो चुका था कि 10 साल तक तो ये 6 टीमों के साथ खेलेंगे और उसके बाद जब ये लीग इस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद फिर हम 2 और टीमें ऐड करेंगे। सो इसीलिए अभी जो आप देख रहे हैं कि जो PCB ये कर रहा है कि PSL के लिए 2 नई टीमों के लिए जो बिड के लिए कहा और जो टाइम दिया उन्होंने दिसंबर तक, तो 2 नए शहर जो हैं उनकी टीमें ऐड हो जाएंगी इसमें। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी क्रिकेट को ही मैं समझता हूँ कि प्रमोशन मिलेगी। दूसरा, अब इसका जो भी 2 शहर आते हैं, मेरे अपने नज़दीक अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि दुनिया भर में लीग जो है होम एंड अवे बेसिस पे होती है। सो आपके जिस भी शहरों में ये जो टीमें लेती हैं उनको अपने अपने शहर में स्टेडियम्स अच्छे बनाने चाहिए। अगर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं
तो उनको रिफर्बिश करके और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। सो उससे होगा एक तो आपके सेंटर्स भी बढ़ जाएंगे और आपके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी जो है ना इसमें बड़ा फायदा होगा कि जब आपकी टीमें जब यहाँ आती है तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 3 से 4 सेंटर्स हैं। सो हमारे पास अगर ज़्यादा और स्टेडियम होते चले जाएंगे तो आपकी क्रिकेट को और ज़्यादा। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अपना ग्राउंड नहीं है, हालांकि बुक्टी स्टेडियम है कोयटा में। इसी तरीके से पेशावर जल्बी के पास अब उनका स्टेडियम बन गया, वहाँ मैचेस नहीं कराए। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो रावलपिंडी है, फिर लाहौर कलंदर्स का लाहौर है, कराची किंग्स का नेशनल स्टेडियम कराची है और मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान है। तो आप देखते हैं कि अब बकिया जो टीमें आएंगी उनके, जिस तरह आपने अच्छी निशानदेही की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उनके लिए भी तो ग्राउंड होना चाहिए होम अवे के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखें अगर तो फॉर इंस्टेंस आई थिंक हर शहर जो है वो इसके ऊपर पार्टिसिपेट करेगा। मैं फील करता हूँ कि हैदराबाद इस वक्त, मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका जो इतना अच्छा स्टेडियम था न्याज स्टेडियम, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वहाँ कोई मैचेस करा सकें। सो अगर हैदराबाद लेता है कोई चीज़ तो उसको न्याज स्टेडियम को अच्छा करना होगा। फॉर इंस्टेंस सियालकोट अगर आ जाती है तो सियालकोट में एक स्टेडियम जो है वो अच्छा बनना चाहिए। जिना स्टेडियम था ना पहले, जिना स्टेडियम, जी हाँ, यहाँ उसको मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको अपग्रेड करके आपको एक स्टेडियम का रुतबा देके और उसके बाद वहाँ पर होटल अकोमोडेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ भी ये PSL लेके जाएंगे वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल मीडिया, उनको ठहराना पड़ता है। तो इसलिए आपको 5 स्टार होटल्स की जो अकोमोडेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो पेशावर में है, डेफिनेटली पेशावर का ग्राउंड बन गया है। इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनना चाहिए ताकि आपको ये जितनी ज़्यादा ये स्प्रेड होगा आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा क्रिकेट जो है प्रमोट होगी और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इंस्पिरेशन होगी। हाँ, ये बड़ी। लेकिन अब भाई आपका क्या ख्याल है, आज़ाद कश्मीर वाले भी इंटरेस्टेड थे कि आज़ाद कश्मीर की भी कोई टीम होनी चाहिए। माजी में कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, उसका बड़ा बुरा हाल हुआ, तो आज़ाद कश्मीर हो गया, फिर सियालकोट हो गया, फिर उसके अलावा हैदराबाद हो गया। फैसलाबाद वाले भी, वहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ स्टेडियम भी है, वो भी इंटरेस्टेड है कि फैसलाबाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद में इसलिए जिक्र नहीं किया कि वहाँ ऑलरेडी स्टेडियम मौजूद है, लेकिन उसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं ना, देखें अब तो इन्होंने लाहौर में अच्छा काम किया, कराची में भी जो है वो ग्राउंड अच्छा हो गया, पिंडी में भी टू सम एक्सटेंट हम देखते हैं कि ग्राउंड की बेहतरी आई है उसमें। सो अगर फैसलाबाद भी इम्प्रूव कर जाता है और जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरे जो अगर शहर आ जाते हैं तो अगर ये क्रिकेट स्टेडियम बन गए तो आई थिंक देखें ना वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को वहाँ कितना फायदा होगा। अब क्या हो रहा है कि हर एक की नजरें जो है ना वो सीधी आगे NCA पे पड़ती हैं कि जी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चले जाएं, वहाँ ट्रेन करें। सो जहाँ जहाँ स्टेडियम बनेंगे वहाँ की ऑटोमेटिकली लोकल एकेडमीज बनेगी। जब वो एकेडमीज बनेगी उनमें आपके पास जिम्स होंगे, आपके पूल्स होंगे, तो वहाँ आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके प्लेयर्स जो है वही आपके। आज क्रिकेट इन्फो ने, ESPN क्रिकेट इन्फो स्टोरी दी है कि मुल्तान सुल्तान्स को इन्होंने नहीं बुलाया बिडिंग के लिए, तो बिडिंग होगी दोबारा से, जो वैल्यूएशन हुई है टीमों की। तो आप नहीं समझते, एक टीम जो सबसे महंगी टीम थी 2016 में तो नहीं थी, 2017 में मुल्तान सुल्तान्स आई, फिर उसने परफॉर्मेंस भी दी, टूर्नामेंट भी जीता, PSL फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। तो एक ऐसी टीम के जो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत और फिर सबसे महंगी टीम, तो आप समझते हैं कि उनको इस तरह से बिल्कुल बाहर करना मुनासिब होगा? देखिए एक डिस्प्यूट तो आप देख रहे हैं चल रहा है ऑलरेडी। आई थिंक कि जो मैं फील करता हूँ कि अली तरीन जो उनके आजकल यंग ओनर है उनके, थोड़े से वो जज्बाती अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने जिस अंदाज में वो अपलोड की, जिसमें वो उनके साथ जो उनको नोटिस हुआ था उसको फाड़ा, सो उससे तो हालात तो कशीदा ही हुए होंगे ना PCB के और उसके। सो मेरे अपने नज़दीक क्या इंतकाम लेना सही है इसमें? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखें जो भी उन्होंने टीम लेने के बाद जो भी जो रोल प्ले किया वो बहुत बड़ा रोल है। देखें PSL अगर ये फ्रेंचाइज ओनर्स ना हो तो कुछ भी नहीं है। सही कह। सो PCB को इनके साथ मिलके इनको चलना चाहिए। दूसरा, इन फ्रेंचाइज ओनर्स को भी पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं। ठीक है, कोई अगर चीज गलत आपको नजर आ रही है कि जी अच्छे स्टाइल में नहीं हो रही, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा, तो आपकी एक काउंसिल बनी हुई है। लेकिन मीटिंग कहाँ होती है अरुण भाई? मीटिंग ही तो नहीं होती। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये जब तक ये रवाबत नहीं बढ़ेंगे, सही आप बताएं बाकी ममालिक की जो लीग्स हैं उनमें क्यों इशूज आपस में वो सब मिल के कोऑर्डिनेशन। IPL को देख लें, जो साउथ अफ्रीका 2020 बिग बैश ले लें, जितनी भी ले लें, तो आप जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आपकी पीरियोडिकल मीटिंग्स नहीं होंगी, उसके बगैर चीजें बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारून रशीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।